तो अभी रिसेंटली कुछ सीरीज रिलीज हुई जिनको मैंने देखा और मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी को एक ही साथ एक ही वीडियो के अंदर बताया जाए, क्योंकि काफी लंबी सीरीज थी, बहुत टाइम लगा इन सीरीज को देखने में, लेकिन फाइनली मैंने अब इनको देख लिया जाए। हमारी सबसे पहली सीरीज है द हाउस ऑफ द डेविड, जो की काफी बड़ी सीरीज है और फरवरी आई थिंक रीचर के बाद मोस्ट एंटीसिपेटेड सीरीज यही थी प्राइम वीडियोस की, जिसको फाइनली मैंने देख के कंप्लीट कर लिया। वैसे अभी इसके सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं, हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटा है और सभी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की। अब इससे पहले मुझे पता नहीं था कि ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा पुराना है, और इसीलिए मैं पहले बता दूं कि हिस्ट्री के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो ये सीरीज कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है वो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। बात करें जो सीरीज के अंदर दिखाया गया, तो यहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है पैलेस्टीन की, उनकी आर्मी की, जो की काफी तगड़ी आर्मी है, काफी बड़ी आर्मी, और उनके साथ में राक्षस भी हैं। दूसरी तरफ इजराइल, जो की बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, नॉर्मल सी आर्मी है, धीरे धीरे ये लोग अपने राज्य को, साम्राज्य को बड़ा कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी आर्मी को बड़ा कर रहे हैं, और इनका सामना होने वाला है पैलेस्टीन की खतरनाक आर्मी से, जिसके अंदर राक्षस भी हैं, महामानव भी हैं। तो ये किस तरीके से उस आर्मी से जीतते हैं, और यहाँ पे मेन रोल एक लड़के का होने वाला है, एक चरवाहे का, जो कि किस तरीके से इजराइल को लीड करता है, एक चरवाहे से एक महान राजा बनता है, उसी की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। तीनों एपिसोड देख के मुझे सीरीज कैसी लगी, तो इनिशियली जब मैं सीरीज देख रहा था पहला एपिसोड, तो सीरीज मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी नहीं, सीरीज ने मुझको बहुत ज्यादा हुक किया नहीं अपने साथ में। तीनों एपिसोड अच्छे हैं लेकिन कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी तो मुझको सिनेमाटोग्राफी के अंदर लगी, जो कि बहुत ज्यादा मुझे रिच नहीं लगी। VFX CGI विजुअल्स ठीक ठाक हैं, शेर वाला सीन भी काफी रियलिस्टिक है, लेकिन यहाँ पे चीजें कुछ सेटिस्फाइंग लगती नहीं है। पहली बात तो ये बड़ी बड़ी आर्मी की बात कर रहे हैं, इतने हजार लोग मर गए, इतने हजार लोग मर गए, जो कि दिखते नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन उतने लोग ग्राउंड पे दिखते नहीं है, जो कि मुझे एक कमी लगी। आर्मी कुछ बहुत ज्यादा बड़ी लगती नहीं है, जबकि नंबर्स बहुत बड़े ये लोग बता रहे हैं। उसके साथ में सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी, ठीक ठाक वो आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से रीचर की सीजन 3 ने मुझको हुक किया था अपने साथ, उस तरीके से इस सीरीज ने मुझे हुक नहीं किया। तो ये एक छोटा सा फ्लॉ है इस सीरीज का, लेकिन उसके बाद भी सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि थोड़ा शुरुआत में, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं, इस वजह से थोड़ा सा मुझे शुरुआत में समझने में और उसके साथ कनेक्ट होने में थोड़ी सी समस्या हुई, लेकिन उसके बाद में पूरी तरीके से सीरीज के साथ एंगेज हो गया और सीरीज ने मुझको काफी अच्छी तरीके से 3 एपिसोड के अंदर एंटरटेन किया है। तो मेरे लिए तो ये ठीक ठाक सीरीज रही है। मैं इसके बाकी के एपिसोड्स को भी डेफिनेटली देखना चाहूंगा, इसीलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट सीरीज है टॉक्सिक टाउन, जिसके सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटा, तो बड़े आराम से आप इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसके अंदर एडल्ट सीन्स है। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी हमें देखने को मिलती है एक ब्रिटिश टाउन की, मतलब इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पे कुछ औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। वैसे बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं जिनके बच्चे होने वाले होते हैं, लेकिन वो सब बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और बहुत से बच्चे मर भी जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों को पता लगता है कि इसके पीछे एक फैक्ट्री का हाथ है, क्योंकि वो फैक्ट्री बहुत सारा वेस्ट आसपास फेंकी थी, जिसकी वजह से इन सब बच्चों के अंदर विकलांगता आई, ये सब बच्चे मरे हैं। तो वो किस तरीके से केस लड़ती है उनके खिलाफ, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज असली घटना से प्रेरित है, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं दिखाया गया, एक सीरीज की तरह, एक मूवी की तरह दिखाया गया, तो इस वजह से ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसकी स्टोरी काफी इंगेजिंग है, बहुत अच्छे तरीके से हुक करके रखती है। अगर आपको इस तरीके की मूवीज एंड सीरीज देखना पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज काफी पसंद आएगी। इस सीरीज को मैं रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट सीरीज है रनिंग पॉइंट, जिसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि अपने भाई बहनों में सबसे छोटी होती है, और इसके 3 भाई होते हैं जो कि बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, और इनका एक बास्केटबॉल वाला बिजनेस भी है, लेकिन इनके पिता को कभी भी अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं था कि वो इस बिजनेस को रन कर सकती है, लेकिन उनके पिता की डेथ हो गई, और जो बड़ा भाई है वो जिम्मेदारी दे देता है सारी की सारी अपनी बहन को कि तुम इस बिजनेस को संभालो, और वो किसी भी तरीके से प्रूव करना चाहती है कि मैं इस बिजनेस को संभाल सकती हूँ, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। तो किस तरीके से वो इन सब चीजों को संभालती है, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। अगर आपको कॉमेडी वाली सीरीज पसंद है, एडल्ट सीरीज देखना पसंद है, गेमिंग वाली सीरीज देखना पसंद है, फन टू वॉच सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज, और बिजनेस वाली सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। मतलब कि ये एक एंटरटेनमेंट पैक है, जो कि आपको एंटरटेन करने में कोई कमी छोड़ेगी नहीं। ये एक एडल्ट सीरीज भी है, तो फैमिली के साथ भूल जाइए। बाकी ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, और मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5। नेक्स्ट सीरीज है सूट्स LA, जो कि सूट्स सीरीज आई थी, उसी की एक स्पिन ऑफ सीरीज है, जिसके अभी तक सिर्फ एक ही एपिसोड को रिलीज किया गया। तो एक एपिसोड से मुझे क्या ये सीरीज समझ में आई, कितना समझ में आया, उसकी बात करते हैं। देखिए, ये सीरीज सूट्स की ही सीरीज है, उसी का स्पिन ऑफ है, तो डायरेक्टली इस सीरीज को उसी से कंपेयर किया जाएगा। इसी वजह से अभी के लिए लोगों को इसका पहला एपिसोड कुछ ज्यादा खास पसंद आए, लेकिन मेरे हिसाब से पहले एपिसोड से जज करना ठीक नहीं होगा। अभी तो आई थिंक 13 एपिसोड इसके आने वाले हैं, तो उन सभी को देखने के बाद ही पता लगेगा एक्जैक्टली ये सीरीज है कैसी। लेकिन जो पहला एपिसोड है उससे समझ में आ रहा है कि जो हमारा हीरो है वो थोड़ी बहुत मुसीबत में पड़ा है, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसको धोखा देना चाहते हैं, और किस तरीके से वो इन सभी चीजों को मैनेज करता है, क्योंकि उसके पास एक लॉ फर्म है। वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है, जिसका ट्रेलर देख के तो सीरीज काफी अच्छी लग
रही है और ये उसकी लेगेसी को डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब कर पाते हैं कि नहीं, वही इस सीरीज के अंदर देखना है। तो अभी के लिए मैं एक एपिसोड को देख के कोई रेटिंग नहीं दूंगा, लेकिन एक एपिसोड ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक है। बाकी के एपिसोड देख के जज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये सीरीज है कैसी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।